राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर WOG टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने गुरुग्राम में अपने रिसर्च डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। यह 7,000 वर्ग फुट का प्रमुख नवाचार केंद्र है, जिसे जल अपशिष्ट जल एवं अक्षय ऊर्जा की अग्रणी प्रौद्योगिकी को अवधारणा से वाणिज्य स्तर तक ले जाने में विशेष उद्देश्य से निर्मित किया गया है। इस केंद्र को इस प्रकार से अभियंत्रित किया गया है कि यह प्रयोगशाला खोज से औद्योगिक तैनाती तक की यात्रा को संक्षिप्त कर सके और इसका स्पष्ट लक्ष्य उन्नत प्रौद्योगिकियों को छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लिए सुलभ एवं किफायती बनाना है। So my name is Sunil Rajan and I am working in the capacity of CEO for WOG Technologies. सर, वो का नया रिसर्च डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है, ये भारत के जल और ऊर्जा क्षेत्र में किस रणनीति को कमी को पूरा करने के लिए आपका तैयार होगा, कैसे करेगा? So our R&D and technology center is working mainly on the water and the new energies. On the water side, there is a scarcity of water, and now this is going to be the biggest problem. We have actually identified this very well in advance, and then we have brought in the several process solutions for tackle with the water problems, recycling and reuse the wastewater, and recycling it to the tune of about 95-96%. Not only just for the industries, but also for the municipalities and the communities out there. कोशिश कीजिएगा हिंदी बोलिएगा, क्योंकि हिंदी के चैनल अच्छा okay न्यू एनर्जी, कमिंग टू योर न्यू एनर्जी का जो पॉइंट है, उसमें भी इंडिया के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्री में भी और एग्रीकल्चर में भी। तो हमने एग्रीकल्चर से भी जो हमारा टेक्नोलॉजी सेंटर, जो हमारी R&D टीम काम कर रही है, वो एग्रीकल्चर से, एग्रो वेस्ट से न्यू एनर्जी बनाने का काम चल रहा है। कई क्षेत्र में हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पेटेंट्स फाइल कर दिए हैं, जहाँ पे टेक्नोलॉजी फुल्ली डेवलप हो चुकी है। कई क्षेत्रों में अभी वी आर स्टिल इन द प्रोसेस एंड वी वुड स्टिल बी टेकिंग a few more months, but new energy is actually the need for India to opt, because now you're also seeing the energy crisis, and अभी जो आपने एनर्जी क्राइसिस अभी हम सब देख ही रहे हैं, तो उसके लिए अल्टरनेट एनर्जी की ज़रूरत है, और उसके लिए जो इंडिया के पास में इतना एग्री वेस्ट, इतना बायोमास जो अवेलेबल है, उसको यूज़ करके हम नई एनर्जी में कन्वर्ट करें। देखा जाए कि जब भारत केवल 37% अपशिष्ट जल का ही उपचार करता है, ऐसे में वो जो है इनोवेट 26 जैसे निजी क्षेत्र R&D पहल कितनी महत्वपूर्ण है? सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी ला पाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरत सिर्फ मेट्रोज़ में नहीं है, ये टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में भी है। और जब तक हम यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस जो कि अफोर्डेबल नहीं होगा, उसके लिए बहुत, बिकॉज यदि हम USA से या यूरोप से वो टेक्नोलॉजीज़ लेके आते हैं और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमने अपनी R&D एंड टेक्नोलॉजी सेंटर को एक अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस देने के लिए, ताकि वो लोगों की रीच तक जाए, विलेजेस तक जाए, फार्मर्स तक जाए, उसके लिए हमने जितने भी अपने डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को और अपनी R&D एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की टीम को टारगेट दिए हुए हैं, वो सब उसी पे काम कर रहे हैं। So what kind of water related problem will your company work on? So we basically work 360 degree. Any problem related to water, any problem related to wastewater, be it industry or the municipal, we bring the best process solutions to tackle with that. And also the waste to energy. This is what I was trying to explain, that our R&D and technology center have brought in a lot of those innovative solutions, which are now going to be future.
and the need of the future. We are not only in the R&D and technology center. Out of the solutions that what we have developed, we have delivered at about 186 successful projects on water and wastewater. सर वो की टेक्नोलॉजी जो है ये पर्यावरण से कितनी फ्रेंडली होता है? हमारी सारी टेक्नोलॉजी सिर्फ पर्यावरण के लिए है और पर्यावरण से फ्रेंडली है. इनफैक्ट हम तो पर्यावरण को आ, को करेक्ट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए ही दिन रात काम कर रहे हैं. सर विजन क्या रहने वाला है? The vision though is very clear that we have to develop for India a clean India, a right ecosystems, and give a clean environment to our future generations. सर आने वाले टाइम में भारत को कितना फायदा होने वाला है? So हमारी डिपेंडेंसी नॉर्मल रिसोर्सेज जो अभी एनर्जी के सोर्सेज हैं, ऑयल हैं, ये सब पे कम हो जाएगी. न्यू अल्टरनेट एनर्जी उससे भी चीपर रेट्स पे हमारे पास अवेलेबल होगी. हमें वो सब चीज़ें इंपोर्ट करने की या दूसरी कंट्रीज़ पे जो कि ऑयल रिच कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो सब हम अपनी टेक्नोलॉजीज और अपने सॉल्यूशंस के द्वारा यहाँ इंडिया में लेके आ रहे हैं. क्या मैसेज देंगे आने वाले समय के लिए? तो मैसेज यही है कि आप सब लोग हमारा साथ दें. हम एक उस कॉज पे काम कर रहे हैं जो कि हमारी आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत ज़रूरी है. हमारे खुद के लिए भी एनवायरमेंटल और इकोसिस्टम्स को क्रिएट करने की ज़रूरत है और उस पर हम बहुत रैपिडली, बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं with my powerful team, and they are all continuously working, focusing towards this. Thank you, sir.